नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वर्दी के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति कहां पर स्थित है। जी हां, कमेंट करके उस स्थान का नाम, उस देश का नाम जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहली खबर, कोरोना टीकाकरण में अमेरिका को पछाड़ नंबर 1 बना भारत, दुनिया में सबसे ज्यादा लगी वैक्सीन। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना महामारी को हराने के लिए टीकाकरण की रफ्तार को और तीव्र किया गया है। टीकाकरण के मामले में भारत अमेरिका और चीन को पछाड़कर शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है। 92 दिनों में ही देश में 12 करोड़ 26 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगा दी गई है। इस आंकड़े को छूने में अमेरिका को 97 दिन लगे, वहीं चीन को 108 दिनों में इस लक्ष्य को पूरा किया। उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में 1-1 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। कोरोना के डर से नहीं थमने वाला है आंदोलन, दिल्ली बॉर्डर पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाई सरकार, किसानों की मांग। जी हां दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चे ने रविवार को कहा कि सरकार को कोरोना वायरस से लड़ना चाहिए, किसानों से नहीं। उन्होंने दोहराया कि मांगे पूरी होने के बाद ही किसान अपना आंदोलन खत्म करेंगे। एसकेएम ने सरकार से किसानों के प्रदर्शन स्थलों पर भी टीकाकरण केंद्र स्थापित करने और वायरस से बचाव के लिए उन्हें जरूरी उपकरण मुहैया कराने व निर्देश देने का अनुरोध किया है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। कोरोना के खिलाफ रेलवे ने खोला मोर्चा, दिल्ली में आइसोलेशन वार्ड बनाने के साथ चलाएगी ऑक्सीजन एक्सप्रेस। जी हां दोस्तों, कोरोना के कहर के बीच देश भर में मरीजों के लिए बेड और ऑक्सीजन की कमी की समस्या को ध्यान में रखते हुए रविवार को रेल मंत्रालय ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। दिल्ली में आनंद विहार और सकूर बस्ती स्टेशन पर 75 कोच में 1200 बेड की व्यवस्था की जाएगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक देश में 3 लाख बेड्स की व्यवस्था करने जा रहा है। इसके साथ ही देश के अलग अलग हिस्से में ऑक्सीजन की कमी की समस्या को ध्यान में रखते रेलवे स्पेशल मालगाड़ियों के जरिए पहुंचाना शुरू कर रहा है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। बिहार में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू, 15 मई तक सारे शिक्षण संस्थान बंद। जी हां दोस्तों, बिहार में लगातार कोरोना वायरस बढ़ रहा है। कोरोना के बिगड़ते हालात के मद्देनजर सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। हालांकि वीकेंड लॉकडाउन पर अभी आगे फैसला लिया जाएगा। रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। हालांकि यात्रा और शादी समारोह पर यह लागू नहीं होगा। बिहार में 15 मई तक सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। वहीं इस अवधि में किसी भी तरह की परीक्षा नहीं ली जाएगी। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। एसबीआई ने करोड़ों ग्राहकों को किया अलर्ट जारी, अगर आपके फोन में भी सेव है यह नंबर तो तुरंत हटा दे, वरना खाली हो जाएगा आपका अकाउंट। जी हां दोस्तों, अगर आपका भी देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक में खाता है तो यह आपके लिए जरूरी खबर है। बैंक ने देश के 44 करोड़ ग्राहकों को अलर्ट जारी किया है। एसबीआई की वेबसाइट के मुताबिक देश भर में तेजी से बढ़ रहे फ्रॉड के मामलों से सभी को सावधान रहने की जरूरत है। इसके अलावा आपको कभी भी अपने खाते से जुड़ी जानकारी को मोबाइल में सेव करके नहीं रखना है। अगर आपने अपना ओटीपी यानी कि वन टाइम पासवर्ड, पिन नंबर, डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड का सीवीवी या फिर एटीएम डिटेल सेव की है तो तुरंत हटा दे, नहीं तो आपका खाता खाली हो सकता है। एसबीआई ने कहा कि ग्राहक ऐसी गलती बिल्कुल न करे जिससे उनका बैंक अकाउंट खाली हो जाए। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। सरकार ने उद्योगों के लिए ऑक्सीजन आपूर्ति पर लगाया बैन, राज्यों के लिए जारी किया दिशा निर्देश। जी हां दोस्तों, देश के विभिन्न राज्यों को मेडिकल ऑक्सीजन की कमी की शिकायतों को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट हो गई है। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने उद्योगों को ऑक्सीजन की आपूर्ति पर सोमवार से अगले आदेश तक प्रतिबंध लगा दिया है, ताकि कोरोना संक्रमण से पीड़ित मरीजों की जान बचाई जा सके। यह फैसला 22 अप्रैल से प्रभावी हो जाएगा। हालांकि 9 उद्योगों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। राजस्थान सरकार ने बढ़ाया लॉकडाउन, जानिए कब तक रहेगा लागू। जी हां दोस्तों, राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने वीकेंड पर लगाई गई कर्फ्यू को आगामी 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया है, जिसमें सभी कार्यस्थल, व्यावसायिक अनुप्रयोग और बाजार बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री गहलोत ने इसे जन अनुशासन पंखवाड़ा नाम दिया है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। एलपीजी सिलेंडर के बदले नियम, अब कनेक्शन लेने के लिए मिलेगी यह सुविधा।
जी हाँ दोस्तों, एलपीजी सिलेंडर आज के दौर में हम सब की जरूरत बन चुका है। देश के अधिकतर घरों में अब इसी सिलेंडर के जरिए खाना बनता है। सरकार ने पहले इन सिलेंडरों की धांधली रोकने के लिए कई सख्त नियम बनाए थे। कोरोना काल में अब इन नियमों में छूट दी गई है। ये छूट सरकार की तरफ से नहीं बल्कि तेल कंपनियों की तरफ से दी गई है। अब बिना एड्रेस प्रूफ के भी एलपीजी सिलेंडर लिया जा सकता है। इसके अलावा भी कई अन्य नियमों में छूट दी गई है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। जेईई मेंस की परीक्षा स्थगित, जानिए कब घोषित होगी नई तारीख। जी हां दोस्तों, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने जेईई मेंस 2021 के लिए अप्रैल सत्र स्थगित कर दिया है। यह परीक्षा 27, 28 और 30 अप्रैल के लिए निर्धारित की गई थी। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। यह जेईई एग्जाम का तीसरा सेशन था और परीक्षा 27 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आयोजित की जानी है। बता दें कि इस साल परीक्षा 4 बार आयोजित की जानी है, जिसमें 2 सेशन की परीक्षा पूरी हो चुकी है और उनके रिजल्ट भी आ चुके हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक है साल 2021 वाला कोरोना, 5 राज्यों के 80,000 से ज्यादा बच्चे संक्रमित। जी हां दोस्तों, देश भर में कोरोना महामारी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना महामारी की यह दूसरी लहर अब बच्चों के लिए भी ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है। देश के 5 राज्यों में 80,000 से ज्यादा बच्चे कोरोना संक्रमित हो गए हैं। इन 5 राज्यों में महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ शामिल है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो महाराष्ट्र में 60,684 बच्चे कोरोना संक्रमित है, जिनमें 5 साल से कम उम्र के 9,000 से ज्यादा बच्चे शामिल है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। दुनिया को पेपर करेंसी देने के बाद पहला डिजिटल करेंसी भी देगा चीन। अब आधिकारिक रूप से चलेगा डिजिटल युआन। जी हां दोस्तों, एक तरफ क्रिप्टो करेंसी का प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसी बीच चीन ने कहा कि वे अपने नागरिकों के लिए बहुत जल्द डिजिटल करेंसी लॉन्च करने जा रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक इस करेंसी का नाम डिजिटल युआन रखा गया है और इसका रेगुलेशन चाइनीज सेंट्रल बैंक करेगा। इतिहास पर गौर करेंगे तो 806 ईस्वी में चीन ने पहली बार दुनिया में पेपर करेंसी को सामने लाया था। इतिहासकारों का कहना है कि चीन के सोंग डायनेस्टी ने सन 1023 में पेपर मनी की पहली बार जारी किया था। हालांकि डिजिटल युआन बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी से पूरी तरह अलग होगा। सेंट्रल बैंक भी इस करेंसी पर नजर रहेगी। ऐसे में इसकी पारदर्शिता और विश्वसनीयता ज्यादा होगी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। अपना बूथ कोरोना मुक्त अभियान चलाए बीजेपी सदस्य, कोविड के बढ़ते मामलों के बीच जेपी नड्डा ने दिया निर्देश। जी हां दोस्तों, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को पार्टी पदाधिकारियों से कहा कि देश में कोविड-19 के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी को देखते हुए अपना बूथ कोरोना मुक्त अभियान चलाए। बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों और इसकी राज्य इकाई के प्रमुखों को ऑनलाइन संबोधित करते हुए नड्डा ने राज्य इकाइयों से कहा कि सहायता डेस्क बनाए और लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करे। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त हुई आंध्र प्रदेश सरकार, 100 दिनों के भीतर कार्रवाई करने का टाइमलाइन तय। जी हां दोस्तों, आंध्र प्रदेश सरकार अब भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्ती से निपटेगी। इसके लिए सरकार ने 100 दिनों का टाइमलाइन तय किया है। राज्य सरकार ने एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा रंगे हाथ पकड़े गए सभी अधिकारियों के खिलाफ 100 दिनों के भीतर अनुशासनात्मक कार्रवाई पूरी करने का निर्देश दिया है। इससे पहले भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं थी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। मनमोहन सिंह ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, महामारी से लड़ने की दी ये सलाह। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस ने पूरे देश में कहर बरपाया हुआ है। रोजाना रिकॉर्ड मामले दर्ज किए जा रहे हैं। इस बीच पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कोरोना के खिलाफ लड़ाई तेज करने के लिए वैक्सीनेशन बढ़ाने की अपील की है। पूर्व पीएम ने कहा कि हमें कितने लोगों का टीकाकरण किया गया, इस तरफ देखने की बजाय कितनी फीसदी आबादी का टीकाकरण किया गया है, इस पर ध्यान देना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। दूसरे राज्यों से आने वाले प्रवासी श्रमिकों के साथ होता है भेदभाव, नहीं मिलती बुनियादी सुविधाएं, एनएचआरसी स्टडी। जी हां दोस्तों, प्रवासी श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य अधिकार पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की ओर से की गई एक स्टडी के मुताबिक प्रवासी श्रमिकों को बुनियादी सुविधाएं भी आसानी से नहीं मिल रही है। इतना ही नहीं, उन्हें बाहरी और दूसरे दर्जे के नागरिक के तौर पर समझा और देखा जाता है। एनएचआरसी की यह स्टडी ऐसे समय में सामने आई है जब पूरा भारत कोरोना की दूसरी लहर का दंश झेल रहा है और प्रवासी श्रमिक अपने अपने राज्यों में लौटने लगे हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। जेडीयू विधायक मेवालाल चौधरी की कोरोना संक्रमण से मौत।
जी हां दोस्तों, भारत में कोविड-19 के एक्टिव मामलों की संख्या 18 लाख से ज्यादा हो चुकी है, जो कुल संक्रमित केस का 12.18% है। बिहार के पूर्व मंत्री और जेडीयू विधायक मेवालाल चौधरी की कोरोना वायरस संक्रमण के कारण पटना के अस्पताल में मौत हो गई है। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।